कृषि बिल को लेके 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है 1 सप्ताह के लिए। वेंकैया नायडू ने इसको काला दिन बताया है, अपोजिशन में काला दिन बता रही है। बिल्कुल काला दिन है। और जिस तरह से एक ब्रूट ताकत का इस्तेमाल करके सरकार ने बिल को पास कराया है, वो वाकई इतिहास में उसको दर्ज होगा। कल जो विरोध करने वाली पार्टियां थीं, अगर उनको देखा जाए तो अपोजिशन जो बराबर मैंने सरकार का हर हालत में विरोध करते हैं, उनको तो छोड़ दिया जाए, सरकार में का समर्थन करने वाली जो पार्टियां हैं, जैसे बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी, या AIDMK जो वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी है तमिलनाडु में, वो TRS की पार्टी, इन लोगों ने भी इसका विरोध किया। और सब लोग ये मांग कर रहे थे कि इसको हड़बड़ी में पास नहीं किया जाए, इसको सेलेक्ट कमेटी में दे दिया जाए। सेलेक्ट कमेटी में भी सरकार ने नहीं माना। मत विभाजन की बात आई, उसको भी जो उपसभापति मैंने प्रिजाइड कर रहे थे कार्रवाई का, उन्होंने उस बात को भी नहीं माना। हमको इस बात का खेद है। हमारे मित्र हैं हरिवंश जी, और वो एक अखबार के संपादक रहे हैं। अखबार का लोगो हुआ करता था कि अखबार नहीं आंदोलन है। तो हम शर्मिंदा है कि हमारे मित्र हैं, और इस ढंग से लोकतंत्र का जो है गला घोटा गया। जिस तरह से बिल को पास कराया गया, खेती को पूरा का पूरा जो है कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया। जिस तरह से जो सरकार की परिसंपत्तियों को बेच रही है, वैसा लगता है कि जैसे किसानी और खेत का काम, कृषि का काम जो है, उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसको भी सरकार जो है कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले जो है करने जा रही है। ये अद्भुत सरकार बनी है। प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन याद कीजिए उन्होंने नोटबंदी के समय क्या भाषण किया था, GST के समय उन्होंने क्या भाषण किया था, लॉकडाउन के समय उन्होंने क्या भाषण दिया था, भाषण क्या दिया था और नतीजा क्या निकला, इसको भी देश भोग रहा है। इसमें भी जो भाषण कर रहे हैं वो कि एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, किसानों को मुक्ति दिलाई जा रही है बिचौलियों से और दिस दैट, इसका भी परिणाम जो है आगे भविष्य में देश के किसान जो है भुगतेंगे। तो कार्रवाई की गई है, जो सांसद इसमें शामिल थे 7 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें ये तो निंदनीय है ही। ताकत है आपके पास, आप ताकत का सहारा लेके जो भी कीजिए, लेकिन हरिवंश जी जो उपसभापति हैं, उनमें जरा सा भी नैतिकता बची है, ईमानदारी बची है, तो उनको तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सरकार बोल रही है कि किसान के फेवर में है, ये कुछ लोग मिसलीड कर रहे हैं किसानों को। तो उनके साथ लंबे अरसे से उनकी सहयोगी पार्टी अकाली दल रही है, उसने क्यों सरकार का साथ छोड़ दिया? उसके मंत्री जो है उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया? वो बादल और इनके साथ सरकार में रहने वाली जो मंत्री थी, वो क्यों इनके खिलाफ बोल रही हैं और किसानों के पक्ष में बोल रही हैं? तो इधर दूसरे लोग जो भड़का रहे हैं, आप इतने दिन से अकाली दल आपके साथ है, आप इस बिल के बारे में उनका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हासिल कर पाए भाई? क्यों आपके विरोध में खड़े हैं? तो ये जो कहा जा रहा है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसान इतना मूर्ख समूह नहीं है कि बरगला दे रहे हैं। असल में दिक्कत क्या है कि आपके प्रति भरोसा खत्म हो गया है। आपने जब नोटबंदी किया था उस समय क्या क्या सपना दिखाया था? देश में मैंने एक नया बिहान जो है आने वाला है, ये आपने घोषणा किया था। क्या नतीजा निकला भाई? आपने लॉकडाउन किया, दुनिया में इस तरह का लॉकडाउन कहीं नहीं हुआ था। और आपने कहा था कि महाभारत 18 दिन में खत्म हुआ, तो ये तो 21 दिन का मामला है, 21 दिन में हम कोरोना को परास्त कर देंगे। क्या हुआ? GST का याद कीजिए, क्या नतीजा उसका निकला? तो क्या कह रहे हैं, नतीजा क्या दिखाई दे रहा है? कसौटी ये होगी। आप क्या बोल रहे हैं ये कसौटी नहीं है। आप जो कर रहे हैं और आपकी नीतियों का जो प्रभाव है देश पर पड़ रहा है, वो कैसा पड़ रहा है, कसौटी ये मानी जाएगी। राहुल गांधी ने तो डेथ वारंट तक कर डाला इस ऑर्डिनेंस को। बिल्कुल सही बात है, एक ढंग से डेथ वारंट है। मंडी को आपने खत्म कर दिया। आपने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जिसमें माने रिस्ट्रिक्शन था, बंधन था कि आप जो है फलाना अनाज जो है माने ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते हैं, ब्लैक मार्केटिंग आप उसका नहीं कर सकते हैं, उसको भी आपने हटा दिया। आपने कारपोरेट सेक्टर को उसमें इंटर करा दिया, अनुबंध की खेती, उसमें भी कारपोरेट सेक्टर और किसान के बीच में अगर कोई मतभेद होगा, कोई द्वंद्व होगा, तो उसका फैसला कोर्ट नहीं करेगा, उसका फैसला जो है अफसर लोगों की कमेटी जो है करेगी। ये सारा जो प्रावधान किया है, तीनों जो इनका बिल आया है, उसको कानून बना है, उसको लेकर के उसको किसानों को लग रहा है
कि हमको कारपोरेट सेक्टर का बंधुआ मजदूर जो है बनाया जा रहा है।